हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कवर करेंगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में करा लिए हैं, ये पार्ट 2 है। इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चंस अभी तक आया है 32 ईयर्स में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 24 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, नेक्स्ट हम 25 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड सर्किटिशियस। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2010। ऑप्शन ए साइक्लिक, बी इनडायरेक्ट, सी कंफ्यूजिंग, डी क्रूड। ठीक। सर्किटियस, सर्किटिशियस मतलब कि जैसे सर्किट होता है गोल गोल। इनडायरेक्ट, सो साइक्लिक नहीं होगा। क्लोजेस्ट मीनिंग का वर्ड है इनडायरेक्ट, सर्किटियस मतलब इनडायरेक्ट। ओके। क्वेश्चन 26, द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ related words followed by 4 pair of words. Select the pair that best expresses the relation in original pair. Unemployed, hash worker. Gate 2010. Option A fellow, land, B unaware, sleeper, C wit, gesture, D renovated house. C जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, राइट, एज वर्कर होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वर्कर होते हैं। सेम इज़ द फेलो रिलेटेड टू लैंड। वाई? सी जिस तरीके से अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं जिनको कोई वर्क नहीं होता, ठीक, वैसे ही जिस लैंड में कोई उगता नहीं उसको फेलो बोलते हैं, कोई भी क्रॉप। ठीक। पर्सन हु डज नॉट हैव वर्क इज अनएम्प्लॉयड. A land which has no crop is a fallow land. So option A is the correct answer. Fallow is to land. Question number 27. Choose the most appropriate word from the options given below. His rather casual remarks on politics dash his lack of seriousness about the subject. Question 2010. A masked, B believed, C betrayed, D suppressed. His rather casual remarks on politics betrayed his lack of seriousness about the subject. Okay. Now question number 28. Choose the most appropriate word from the options given below. If we manage to dash our natural resources, we would leave a better planet for our children. Gate 2010. Option A uphold, B restrain, C cherish, D conserve. ठीक, देखो इसका मीनिंग क्या है। इफ़ वी मैनेज टू डैश अवर नेचुरल रिसोर्सेज वी वुड लीव अ बेटर प्लानट फॉर अवर चिल्ड्रेन। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे तो हम एक अच्छा प्लानट हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ कंजर्व, मीन टू सेव करके रखना। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को केयर करके रखते हैं सो हम एक अच्छा प्लानट हमारे चिल्ड्रेन के लिए छोड़ के जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29. The word similar in meaning to word dairy is. Gate 2016 में पूछा गया है। A cheerful, B dreamy, C hard, D dismal. ठीक, the word dreary is similar into the word is dismal. Dreary means dull or dismal. ठीक है। Question number 30. Choose the word most appropriate from the options given below to complete the sentence. Suresh dog is the one that was hurt in the stupidity. Gate 2012. A that, B which, C who, D whom. ठीक है। सुरेश डॉग इज द वन, सुरेश का डॉग वही है दैट वॉज हर्ट इन द स्टैम्पीड। ठीक, यहाँ पे डैट यूज होगा, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन दैट कब यूज होता है? आफ्टर द वन या वन एंड ओनली, ऑल, एवरी वन, एसेट्रा। आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जब पढ़ेंगे तो अब आपको ये पता पड़ेगा डैट इज़ यूज्ड आफ्टर द वन एंड ओनली, एसेट्रा वर्ड्स के बाद। ठीक है। और वैसे भी जैसे आप इंग्लिश थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा सुरेश डॉग ही वही है जो हर्ट हुआ था स्टैम्पीड में, तो डैट ही यूज़ होगा। ठीक, थोड़ा भी अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Gate 2012. Despite several dash, the mission succeeded in its attempt to resolve the conflict. A attempts, B setbacks, C meetings, D delegations. ठीक, despite several setbacks. डिस्पाइट सेवरल मतलब इतना फेल होने के बाद भी,
डिस्पाइट जब भी यूज़ होता है तो वो ये बताना चाहता है इसके बावजूद भी, जैसे हम बोलते हैं कि उसने मेहनत नहीं की फिर भी उसे सक्सेस मिल गई, ऐसे ही होता है डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क शी सक्सीडेड और ही सक्सीडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्पाइट सेवरल सेटबैक, मतलब बहुत फेल होने के बाद भी द मिशन सक्सीड हो गया। टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिशन सक्सीड हुआ। ठीक, सेटबैक्स मीन्स अ प्रॉब्लम दैट मेक प्रोग्रेस मोर डिफ़िकल्ट और सक्सेस इज़ लेस लाइकली। सो ये बता रहा है डिस्पाइट सेवरल सेटबैक, इतना फेल होने के बाद भी जो मिशन है सक्सीड हो गया कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, चूज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये 2011, I contemplated dash Singapore for my vacation but decided against it. Option A, to visit, B, having to visit, C, visiting, D, for a last. ठीक, आफ्टर कॉन्टेम्पलेटेड, एक कॉन्टेम्पलेटेड क्या है वर्ड है जिसके बाद एक जरंड यूज़ हुआ है सिंगापुर, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा विजिटिंग। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 33, choose a most appropriate word from the options given below. ये 2011, if you are trying to make a strong impression on your audience, you cannot do so by doing understated, tentative or dash. B, A, hyperbolic, B, restrained, C, argumentative, D, indifferent. ठीक, इतना होने के बाद भी to make a strong impression you cannot do so by understated, आप ये कब नहीं कर सकते, राइट। सो इसका आंसर है रिस्ट्रेंड, आप इतना रिस्ट्रेंड होने के बाद इसे इम्प्रेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इनडिफरेंट इज़ बेसिकली एन एटीट्यूड। ठीक, बी का मतलब होता है, जैसे देखो, इट गोज़ इन द वे यू कैरी यूर सेल्फ इन ऑर्डर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन के लिए हम रिस्ट्रेंड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, answering GATE 2012, choose a grammatically incorrect sentence. They give us the money back less the service charges of 300 rupees. B, this country's expenditure is not less than that of Bangladesh. C, the company initially asked for the funding of 50 lakh rupees but later settled for a lesser sum. D, this country's expenditure on education reform is very less. ठीक, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। सिंपल सा बात है, जब भी एडवर्ब यूज़ होता है वेरी के साथ हम सिंपल डिग्री यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की। ठीक, जैसे हम बोलते हैं वेरी गुड, है ना, वेरी बेटर कभी नहीं यूज़ करते। तो इसी तरीके से वेरी लेस नहीं होता, वेरी लिटिल यूज़ हो सकता है। ठीक, सो आफ्टर एडवर्ब वेरी सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड, नॉट कंपैरेटिव। सिंपल डिग्री यूज़ करते हैं हम, ना कि कंपैरेटिव। एग्जाम्पल, वेरी गुड बोलते हैं हम, वेरी बेटर नहीं बोलते। सो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दिस कंट्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ वेरी लेस is an incorrect answer. Okay, question number 35, Indian currency notes show the denomination indicated in at least 17 languages. If this is not an indication of the nation's diversity, nothing else is. Which can be logically inferred? GATE 2016. A, India is a country of exactly 17 languages. B, linguistic pluralism is the only indicator of a nation's diversity. C, linguistic pluralism is strong evidence of India's diversity. D, Indian currency notes have sufficient space for all the Indian languages. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, linguistic pluralism is a strong evidence of India's diversity. क्यों? देखो, एटलीस्ट 17 लैंग्वेजेस लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हो गया ऑल लैंग्वेजेस नहीं हुए हैं। ठीक, सो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं लैंग्वेज इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक, सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। सो ये इंग्लिश के पूरे क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतने ही आए हैं। ठीक, जब से इंग्लिश ऐड हुआ है एज एन एप्टीट्यूड इन गेट एग्ज़ाम, सो हमने पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं। 32 ईयर्स के जितने भी गेट में आए हैं, मैं दूसरा सब्जेक्ट भी कवर करने वाली हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करूँगी
और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। सो इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश एप्टीट्यूड के गेट एग्ज़ाम में। सो बेसिकली इंग्लिश जो रहता है वो सिंपल टू मीडियम ही रहता है, वेरी हार्ड नहीं रहता गेट एग्ज़ाम का। और जो मीनिंग्स होते हैं, जैसे आप थोड़ा बहुत मीनिंग्स, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी आर्टिकल्स मोबाइल में पढ़ते हैं तो आप उसका मीनिंग थोड़ा सा आपको नॉलेज रहेगा तो इंग्लिश आपको आराम से हो जाएगा गेट एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट सब्जेक्ट के, मैं नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूँगी, टॉपिक वाइज हम करेंगे। थैंक यू।